हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था यंग बंगाल आंदोलन, उसका ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले मैंने पहला भाग देख लिया है। तो दोस्तों चलिए हम देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले हमने जो यंग बंगाल है, इससे पहले हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये जो महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन थे, समाज सुधार के, धार्मिक सुधार के, देख लिए हमने। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है यंग बंगाल आंदोलन का दूसरा भाग। कल हमने इसका पहला भाग डाल दिया था। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, डेरिजियो के अनुयायियों को बंगाल में हमारी जाति के पिता किसने कहा था। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उन्होंने डेरिजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति के पिता कहा, जिनके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे और जिनकी कमजोरियों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, डेरिजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत किसे कहा था। यह किसने कहा था। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, तो देखिए जो डेरिजियो के अनुयायी थे उनको कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, बंगाल में के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कौन है, डेरिजियो के मानने वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, द परस्यूट नाटक है, नाटक किसने लिखा था। तो देखिए द परस्यूट नाटक कृष्ण मोहन ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में। देखिए क्या हुआ, जब डेरिजियो की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो एकेडमिक एसोसिएशन था वो क्या होगा, बिखर गया। ठीक है, किंतु जो उसके साथी थे, सदस्य थे, कृष्ण मोहन बनर्जी जो ईसाई बन गए थे बाद में, और राम गोपाल घोष, महेंद्र चंद घोष आदि ने खूब नाम कमाया। और जो कृष्ण मोहन बनर्जी थे उनके संपादन में अंग्रेजी में द इंक्वायर, ठीक है, इंक्वायर, और दक्षिणा रंजन मुखर्जी के संपादन में बंगाली में ज्ञानान्वेषण नामक समाचार पत्र निकाले गए। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर, जो बनर्जी थे कृष्ण मोहन बनर्जी, उन्होंने अंग्रेजी में द इंक्वायर और दक्षिणा रंजन मुखर्जी के संपादन में बंगाली भाषा में ज्ञानोन्वेषण, ठीक है, ये समाचार पत्र निकाले गए। और कृष्ण मोहन ने द परस्यूट नाटक भी लिखा। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न भी है कि द परस्यूट नाटक किसने लिखा, तो कृष्ण मोहन ने लिखा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्ञानोपार्जिका सभा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों देखिए, जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरिजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति के पिता कहा, जिनके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्योंकि एकेडमिक एसोसिएशन एक खंडर ही हो गया था, बिखर गया था, तो जो उसके खंडरों पर, ठीक है, एकेडमिक एसोसिएशन के खंडरों पर हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा 1838 ईस्वी में, ठीक है, तो सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, तो इसको एक बोलते हैं हिंदी में ज्ञानोपार्जिका सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके सभापति तारा चंद चक्रवर्ती और मंत्री प्यारे चंद्र मित्र थे। ठीक है, और राम गोपाल घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर अन्य प्रमुख सदस्य भी थे। तो दोस्तों किसने की थी इसकी स्थापना, तो ज्ञानोपार्जिका सभा की स्थापना हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों ने
जो हमने पहले भी बताया एकेडमिक एसोसिएशन थी उसके खंडरों पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है ज्ञानोपार्जिका सभा के सभापति कौन थे? तो दोस्तों अभी हमने बताया भी, इसके सभापति ताराचंद चक्रवर्ती थे। ठीक है, तो ताराचंद चक्रवर्ती और प्यारी चंद मित्र इसके मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यंग इटली अभियान को कौन चला रहा था? ठीक है, तो देखिए यंग इटली एक अभियान था। ठीक है दोस्तों, तो इसको कौन चला रहा था? यंग इटली अभियान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यंग इटली अभियान को जो चला रहा था वो था मेजनी। ठीक है, और भारतीय नवयुवकों को मेजनी के नेतृत्व में चल रहे यंग इटली आंदोलन ने बहुत प्रभावित किया और जिसे स्वयं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी स्वीकार किया। ठीक है, तो कौन चला रहा था? तो मेजनी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8 फरवरी 1843 को हिंदू कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, हिंदू कॉलेज में 8 फरवरी 1843 को ताराचंद चक्रवर्ती, ठीक है, जो ज्ञानोपार्जिका सभा के या सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के क्या थे? सभापति थे। ठीक है, और 8 फरवरी 1843 को ताराचंद चक्रवर्ती हिंदू कॉलेज के एक विद्यार्थी थे की अध्यक्षता में आयोजित सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की एक बैठक में, ठीक है, जनरल नॉलेज की एक बैठक में जब दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की मौजूदा अन्याय और पुलिस व्यवस्था के बारे में अपना आधा भाषण दे चुके थे। ठीक है, अध्यक्षता किसकी हो रही थी इस मीटिंग में? ताराचंद की। ठीक है, भाषण कौन दे रहे थे? दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय। ठीक है, और भाषण भी कैसा? जो मौजूदा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो न्याय और पुलिस व्यवस्था के बारे में। ठीक है, और भाषण भी आधा दे चुके थे। तब वहाँ मौजूद हिंदू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर या DL रिचर्ड्स ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वह इस कॉलेज हॉल को वहाँ मौजूदा हिंदू कॉलेज के, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्राचार्य थे, तो हॉल को राजद्रोह की मांग में बदलने की अनुमति नहीं दे सकते। ऐसी सभी चीज़ों के खिलाफ दरवाजे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन थे वहाँ के उस समय प्राचार्य? पर्सन यही है। तो 8 फरवरी 1843 को हिंदू कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? तो DL रिचर्डसन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तर्क युग किसकी पुस्तक है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है तर्क युग। अब प्रश्न यही है कि तर्क युग पुस्तक किसकी है? ठीक है दोस्तों, तो ये है टॉमस पेन की पुस्तक। ठीक है दोस्तों, टॉमस पेन की पुस्तक है तर्क युग। ठीक है, द एज ऑफ रीजन। ठीक है, देखिए क्या था, जब डेजोरे की उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को लेकर एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हुई तो इस समूह द्वारा टॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक तर्क युग का पढ़ा जाता था। ठीक है, और फ्रांसीसी प्रशंसा और किनकी? फ्रांसीसी क्रांति की प्रशंसा करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टोरियो के प्रति घृणा के भाव प्रकट किए जाते थे और भारत भूमि की स्वतंत्रता का सपना देखते हुए कविताएं लिखी गई। ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी थी? टॉमस पेन की तर्क युग। ठीक है, तो इसको पढ़ते थे। ठीक है, तर्क युग का अध्ययन किया जाता था, पढ़ा जाता था। ठीक है, किसके द्वारा? एकेडमिक एसोसिएशन के समूह द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है लुई विवियन डेजेरियो के पिता कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो इनके पिता कहाँ के निवासी थे? तो देखिए दोस्तों, लुई विवियन डेजेरियो जिनके पिता पुर्तगाली थे और माँ भारतीय थी। ठीक है, चलिए, तो पिता कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, और माँ भारतीय। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यही है हमारा, लुई विवियन डेजेरियो की माता कहाँ की निवासी थी? ठीक है, ये थी, तो ये भारतीय थी।
ठीक है दोस्तों, कौन थी ये? भारती। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।